गुरु भगवान हमें बताते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये संसार भगवान का है। हम सब यहाँ लीला कर रहे हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर हम हैं सब भगवान के। तो ये मनुष्य जीवन हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है, भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है। हमें इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये जीवन हमारा, क्योंकि इसमें हमें गुरु मिले हैं, सत्संग मिला है, तो हमारा ये जीवन बहुत स्पेशल है। अब लोग कहते हैं कि व्यवहार अलग है, परमार्थ अलग है। तो गुरु कहते हैं ऐसा नहीं है। व्यवहार और परमार्थ अलग अलग नहीं है, सभी कुछ परमार्थ है। कैसे? देखिए, जब पूरा संसार भगवान का है तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एक सेवाधारी है, तो अब वो जो भी काम करता है तो अपने मालिक के लिए करता है ना। तो ये पूरा संसार भगवान का है, वो इसके मालिक हैं। तो हम जो भी काम करते हैं वो भगवान के लिए ही करते हैं, है ना। जो भी काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, भगवान ही इसके मालिक है। तो हमें उन्हीं के लिए सब काम करना है, उन्हीं को याद करना है, उन्हीं का शुक्राना मानना है, उन्हीं से प्रेम करना है और कहते रहना है, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये तो हमारा, जैसे लोग उसमें लगाते हैं ना कंप्यूटर में पासवर्ड, तो हमारा पासवर्ड क्या है? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और वो क्या है हमारा? और कोई जो चीज़ें होती हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। दो चीज़ों को अंदर में हमारे रट जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। रटना नहीं है, इसको समझना है और इसको अंदर से फील करना। हमारा जैसे ही विचार चल रहा था गुरु की कृपा से, सब गुरु से ही हमको मिला है, हमारा अपना तो कुछ नहीं है, कि एक मन होता है और एक बुद्धि होती है। तो मन से, तो हम कहते हैं हमारा मन भगवान में लगता नहीं है, हमारा मन माला में लगता नहीं है। अक्सर हम लोग यही कहते रहते हैं, हमारा मन भगवान में लगता नहीं है, हमारा मन माला में लगता नहीं है। तो गुरु कहते हैं कि मन जो है वो माला में लगता नहीं है या भगवान में लगता नहीं है, पर हमने बुद्धि से क्या निश्चय करा है? मन से ऊपर है बुद्धि। मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि से अगर हमने निश्चय कर लिया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अब मन थोड़ा बहुत कहीं जाए वाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लड़की की शादी हो गई, उसने मान लिया कि मैं तो पति की हूँ, ये घर मेरा है, और उसका मन थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो इसी घर की है ना। उसने मान लिया, निश्चय कर लिया, उसने अपनेपन का संबंध इस घर से कर लिया। अब उसको मायके से आती है ना, आती है मायके, पर इतना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सारा अपनापन अपने वालों से है ना, परमात्मा से है। उसका सारा अपनापन ससुराल से है। क्यों? उसने उसको जान लिया कि अब ये घर मेरा है, वो नहीं है। वहीं पली, वहीं बड़ी हुई, वहीं सारी एजुकेशन हुई, सारा कुछ माता पिता ने करा, अब कन्यादान कर दिया तो अब दान हो गया बस। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हमें मान लेना है कि हमें संसार के नहीं है, हम तो भगवान के हैं, है ना। हमें संसार के नहीं है, हम तो भगवान के हैं। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि हम तो भगवान के हैं, तो बस अब फिर क्या है? सब संसार में सेवा हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है, भगवान का कार्य हो रहा है, सब कुछ भगवान के लिए हो रहा है, सब कुछ भगवान का है। और व्यवहार में कभी कभी हमारी दृष्टि नाम रूप और कर्म स्वभाव पे चली जाती है, तभी हमें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा नाराज़गी हो जाती है। उस पर कोशिश करें कि अपने परमार्थ रूप में ही रहें और अंदर में भावना यही रहे कि सब कुछ यहाँ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ और सब सारी सेवा भगवान की हो रही है। और बुद्धि से यही निश्चय रहे कि मैं तो भगवान का हूँ। मन थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि से हमने अपने आप को भगवान का मान लिया। अब स्वामी राम सुखदास जी के कुछ पॉइंट्स हैं। परमात्मा प्राप्ति कठिन है ही नहीं, संसार तो निरंतर हमारा त्याग कर रहा है। कह रहे परमात्मा प्राप्ति कठिन है ही नहीं। कठिन क्यों नहीं है? ये जाना थोड़ी ना है पर भगवान को प्राप्त करने के लिए, सिर्फ उनसे अपनापन करके मान लेना है कि मैं भगवान का हूँ, और अंदर में एक स्मृति बना के रखनी है कि मैं भगवान का हूँ। मान लेना है अंदर तक कि मैं भगवान का हूँ। तो मुश्किल नहीं है। देखिए, क्योंकि बाहर कुछ प्राप्त नहीं करना, संसार को प्राप्त करना, पैसा कमाना, नाम कमाना, ये सब मुश्किल है, पर भगवान को प्राप्त करना मुश्किल
नहीं है, क्योंकि वो हमारा अपना स्वरूप है। पर क्योंकि उधर हमारा मन नहीं है, रुचि नहीं है, इसलिए हमें मुश्किल लगता है। तो ये अंदर में बैठ जाना चाहिए कि भगवान ही हमारे हैं, है ना। अंदर में बैठ जाना चाहिए कि भगवान ही हमारे। संसार तो निरंतर हमारा त्याग कर रहा है। कामना का त्याग कठिन है, तो क्या कामना की पूर्ति सुगम है? अब देखिए, संसार तो हमारा त्याग बराबर कर ही रहा है। आज दिन तक, बचपन से आज दिन तक शरीर कितना बदल गया। तो ये देखते हैं कि आज से 10 साल पहले जो शक्ति थी शरीर में, वो अब तो नहीं है। जैसी शक्ल 10 साल पहले थी, वो फोटो देखिए, वो अब तो नहीं है। तो ये शरीर भी हमारा त्याग कर रहा है बराबर। इसकी जो वो है, इसकी एनर्जी लेवल भी कम हो रही है, इसकी पावर भी कम हो रही है, इसकी हर चीज़ कम होती जा रही है। संसार देखिए निरंतर हमारा त्याग कर रहा है। जितनी उम्र पहले थी उतनी नहीं है। सत्संग सुनने से पहले जितना आपका समय जितना था, उसमें अब उतना नहीं है। जैसे हम यहाँ 1 घंटे पहले आके बैठे, ठीक, अब 1 घंटे बाद हम वैसे ही तो नहीं रहेंगे। शरीर में कितने चेंजेस आ गए होंगे, हर चीज़ में चेंजेस आ गए होंगे। तो संसार तो हमारा त्याग बराबर कर ही रहा है। जैसे नदी का पानी बह रहा है, हर चीज़ बह रही है, ऐसी संसार भी बह रहा है। तो कह रहे हैं कि कामना का त्याग कठिन है, तो क्या कामना की पूर्ति कठिन है? कामना की पूर्ति सुगम है? कह रहे हैं कामना को त्याग करना अगर मुश्किल है, तो कामना की पूर्ति सुगम है क्या? बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसी नहीं जिसकी सब कामना पूरी होती है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो कामना का त्याग करना कठिन है, तो कामना की पूर्ति तो और कठिन है। बोला राम जी के पिता की भी सब कामना पूरी नहीं हुई, दशरथ जी की भी पूरी नहीं हुई, तो हमारी कैसे हो जाएंगी? राजा महाराजा की भी सब कामनाएं पूरी नहीं होती, तो हमारी कैसे हो जाएंगी? तो कामना कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, ठीक है ना। कामना किसी की पूरी नहीं होती। तो कामना का त्याग हर कोई कर सकता है, पर कामना पूरी करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। आप करके दिखा दीजिए, आप कह दीजिए आज मैं 10,000 रुपये कमाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है आप कमा सके, पर आप त्याग कर दीजिए। भगवान जो आप करा दें, जितना आप करा दें, आपकी मर्जी, हम तो आपके समर्पित हैं, ठीक है। कामना का त्याग कर दिया आपने। अगर आप ये भी संकल्प करते हैं कि मैं 1 लाख नाम जप रोज करूंगा, आप कर सकते हैं काफी हद तक, है ना, और करते भी हैं लोग। इसमें आप स्वतंत्र हैं। परतंत्र किस में है? संसारी चीजों में। तो कामना का त्याग अगर मुश्किल है, तो कामना की पूर्ति तो असंभव। सभी कामनाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, पर कामनाओं का त्याग करके कई संत हो गए। तो कामना तो कभी किसी की पूरी नहीं हुई, पर कामना का त्याग करके कितने संत हो गए। तो अब हम अपने मन की सब इच्छाओं का त्याग करते जाएं। मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से चीजें हो, इसका त्याग होता जाए। भगवान आपकी चले, मेरी ना चले। यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ बहुत दिन से, करीब मैं 20-25 दिन से नोएडा में हूँ, देख रही हूँ कि जितना मनुष्य सहनशील होता है। जैसे एक हम भक्त चरित्र पढ़ रहे थे सत्संग से पहले, तो उसमें कहा जगदीश दास बाबा जी से उनके शिष्य, बाबा भक्ति कैसे हमारी बढ़े। तो उनका जीवन में जब ये बात आ जाती है कि तृणादपि सुनिचीन तरुरपि सहशुन अमान मान देही कीर्तनिया सदा श्री हरि, तो भक्ति स्वतः ही आ जाती है। तो हमारे अंदर ये भाव रहता है कि मैं कुछ हूँ। तृणादपि सुनिचीन मतलब अपने को तिनके से भी छोटा समझे। तरुरपि सहशुन वृक्ष के समान सहन करे। अमान मान देही सबको मान दे, खुद मान की इच्छा ना रखे। और कीर्तनिया सदा श्री हरि हर समय कीर्तन करता रहे, भजन करता रहे, हर समय उसका नाम जप चलता रहे। अगर मनुष्य ऐसा कर सकता है तो उसकी भक्ति हर समय होती रहेगी, ठीक, उसकी भक्ति हर समय होती रहेगी। तो भक्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी हमारे अंदर अहंकार है, क्योंकि अभी हमारा भजन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हम मान चाहते हैं, क्योंकि अभी हम सुख चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहशुन अमान मान देही कीर्तनिया सदा श्री हरि। अगर आपके ये चारों बातें सिद्ध हैं तो आप भक्त हो गए, आपके जीवन में भक्ति आ गई, स्वतः ही आ जाएगी। अब सब बात है, गुरु भगवान की कृपा है। भय से जिसका त्याग होता है वास्तव में छूटता नहीं है, वह छूटता है विचार करने से। अब देखिए, एक लोग डर से त्याग करते हैं कि भाई कोई चीज़ जो होती है उसका भय के कारण त्याग हो जाता है। जैसे बच्चों से कह दो कि अंधेरे में मत जाना, वहाँ बाबा रहता है,
तो वो नहीं जाएंगे। तो त्याग किससे हुआ? भय से। अब हमको भी लगता है कि यहाँ मत जा, ये काम नहीं करेंगे, ये तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा, तो हम वो काम नहीं करते हैं। पर जो विचार से त्याग होता है वो सच्चा त्याग होता है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, वो मीठे का उसने त्याग कर दिया, मीठा नहीं खाता हो, पर वो त्याग असली त्याग नहीं है। एक ये है कि वो उसके जीवन में स्वतः ही त्याग है। उसको जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही वो खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। वो भोजन करेगा तो औषधिवत करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये सच्चा त्याग, विचार से त्याग हो गया, क्योंकि वो जानता है मेरा जीवन भजन के लिए है, मेरा जीवन सुख भोग के लिए नहीं है। तो हमारा जीवन भोग के लिए नहीं है, हमारा जीवन सेवा के लिए और भजन के लिए। जो लोग सेवा और भजन करते रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और तृप्त रहते हैं, और उनके अंदर उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है, मैंने देखा। तो एक तो त्याग होता है भय से। बहुत से लोग भजन क्यों करते हैं? भाई हमारा सब ठीक बना रहे। भगवान से प्रेम क्यों करते हैं? हमारा सब ठीक बना रहे। और एक इसलिए भजन करते हैं कि भगवान से हमारा प्रेम है। कुछ गॉड फियरिंग होते हैं, कुछ गॉड लविंग होते हैं। तो ज़्यादातर लोग गॉड फियरिंग होते हैं। गॉड फियरिंग मतलब भगवान से प्रेम क्यों करते हैं? फियर से। फियर से क्यों? क्योंकि भाई अगर हम भगवान को भजेंगे नहीं तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। और एक प्रेम क्यों करते हैं भगवान से? गॉड लविंग, कि भगवान ही मेरे अपने हैं। संसार मुझे सेवा के लिए मिला है, मैं सेवा तो करता हूँ, पर अपनापन मेरा भगवान से, भगवान ही मेरे हैं। भगवान के अलावा हमारा संसार में और कोई नहीं है। सबको अपना सुख चाहिए, सबको अपना सुख चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ है, आप सेवा कर सकते हैं, सब ठीक है, तो सब आपसे प्रेम करेंगे। और आप आज अस्वस्थ हो जाइए, आप नहीं कर सकते कुछ, आप बिस्तर पे पड़ गए, तो कोई आपका नहीं। ये संसार की सच्चाई है। तो आप देख लीजिए, सिर्फ भगवान ही हमारे अपने हैं। और ये शरीर सेवा के लिए मिला है, सेवा कर दीजिए और भगवान से अपनापन करिए। भय से होने वाला सुधार वास्तव में सुधार नहीं है, विचार करने से सुधार होता है। अब भय से तो हम बहुत से लोग त्याग कर देते हैं, भाई ये मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत है, ये सही है। बहुत से भय से तो त्याग होता ही है। पर विचार से जो त्याग होता है कि संसार अनित्य है, ये रहने वाला नहीं है, ये छूटने वाला है, ये एकदम ये छूट जाएगा। एक चीज़ होती है कि हम खुद त्याग कर देते हैं, तो जब वो छूटती है तो हमें दुख नहीं होता। और एक होता है कि हम जबरदस्ती त्याग करते हैं। जैसे हमने नौकर को, सेवाधारी को निकाल दिया तो हमें दुख नहीं होगा, पर सेवाधारी बहुत सेवा करता था और हमें छोड़ के चला गया, तो अब हमें दुख होगा, बहुत दुख होगा। अब कैसे करेंगे? इसी प्रकार से अगर हमने विषयों का त्याग स्वतः ही कर दिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द क्या? मान, मुझे मान मिले, सब मुझसे अच्छे से बोले। शब्द, स्पर्श, मेरे वाले का स्पर्श, मेरा वाला ठीक रहे, स्पर्श। रूप, मैं अच्छा दिखूं। रस, अच्छा खाने पीने को मिले, मुझे सब हजम होता रहे, मैं खूब अच्छा खाऊं पीऊं, अच्छे से रहूं। रूप, रस, गंध। गंध क्या है? मतलब यही सब परफ्यूम वगैरह लगाना। तो ये पांचों विषयों का एक तो हम त्याग कर दें और ये हमें छोड़ के चले जाए। अब हम खा नहीं सकते, अब हमसे कोई कैसे भी बोल जाता है, अब हम कैसे, शरीर भी कैसा भी हो गया है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं समय के साथ, क्योंकि शरीर सब परिवर्तनशील है। अब आप देखिए, आपका तो शरीर वृद्ध होता जा रहा है, आप उस तरह खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उस तरह पहन ओढ़ नहीं सकते, तो बच्चे आपके घर में बहू बेटे वो सब करेंगे, फिर आपको लगेगा अब हम तो कर नहीं सकते। वो तो गुरु कहते हैं कि आपको बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है, आपको भगवान मिल गए, तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, हम तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको इतनी बड़ी चीज़ मिल गई, आपको भगवान मिल गए। और आपका जीवन भजन के लिए। नहीं तो लास्ट में आपके आदमी दुखी हो जाता है कि मेरे सब विषय छूट गए, मेरे सारे सब सुख छूट गए, मैं काम नहीं कर सकता, अब मुझसे चला फिरा नहीं जाता, अब मैं वृद्ध हो गया। उसने पहले ही त्याग कर दिया सब, वो पहले ही त्याग करके बैठा है। किससे? विचार से, कि अंतोगत्वा तो ये शरीर हमारा साथ छोड़ ही रहा है, सब छूट ही रहा है, तो क्या करें?
विचार करके सब चीज़ों का त्याग करते जाएं और भगवान से अपनापन करते जाएं। हर बात में भगवान को ऊपर रखें। भगवान कराने वाले हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है, सब भगवान ने कराया, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब भगवान का है ना। बार बार भगवान को हर बात में ऊपर रखते जाएं। विचार करने से सुधार होता है। भीतर की दुर्भावना भय से नहीं मिटती, प्रत्युत विचार से, सत्संग से मिटती है। हमारे अंदर में जो राग द्वेष होते हैं, कंपैरिजन जेलसी होती है, तो कह रहे हैं वो कभी भी भय से नहीं मिटती, वो मिटती है विचार से और सत्संग से। कितना भी आपस में राग द्वेष हो, कितनी भी खराब सब कुछ परिवार होते हैं, उन्हें बिल्कुल राग द्वेष नहीं होता, बहुत प्रेम से रहते हैं। जितना जिसको मिल गया सब संतुष्ट रहते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ भगवान है वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सब है, वहाँ प्रेम भी है। और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ मार खेचा तानी, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष सब लगे पड़े। तो भीतर की दुर्भावना कैसे मिटती है? भीतर की दुर्भावना क्या है? राग द्वेष, कंपैरिजन जेलसी, चिड़न कुड़न। दुर्भावना कैसे मिटती है? विचार से और सत्संग से। आदमी कितना भी मन खराब हो रहा हो, सत्संग सुन लेता है तो ठीक हो जाता है। कितना भी किसी के पास कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसे पता है इन चीज़ों में सुख नहीं है। किसी के पास कितना भी, बच्चों के लिए भी ये बात है, कितना ही बढ़िया किसी के पास मोबाइल फ़ोन हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितना भी उसके पास हीरे के सेट हो, उसके पास कितना भी सुख आराम हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो जानता है मन सबके पास है और मन ही संसार है। और जहाँ मन है वहाँ सुख दुख लगा ही रहेगा। मन के अनुकूल होगा तो सुखी, मन के प्रतिकूल होगा तो दुखी, है ना। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ मन के अनुकूल हो, किसी के भी नहीं हो सकता मन के अनुकूल हमेशा। तो जीवन में सुख दुख लगा ही रहता है। दुर्भावना हमारी कैसे मिटती है? कंपैरिजन जेलसी, राग द्वेष, दूसरे की तरफ देखना, दूसरे के कर्म स्वभाव देखना, ये कैसे मिटती है? सत्संग से और विचार से। तो सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। गुरु की कितनी कृपा है कि उन्होंने हमें सत्संग दिया, हमें भजन दिया, हमें कन्हैया दिए। गुरु को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है कि उन्होंने हमें सत्संग में लगाकर, हमारा भगवान से संबंध बनाकर, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हमारी सारी दुर्भावनाएं मिटा दी। एक ही परमात्मा तत्व है ना, एक ही परमात्मा तत्व। तो किससे द्वेष करें? घड़े और सुराई की क्या लड़ाई, है ना। और ज़्यादा किसी को मिल गया, किसी को कम मिल गया तो क्या। जो राजा अम्बरीश थे तो उनके जो पिता थे, तो उनके भाइयों ने सब कुछ उनका ले लिया और उन्हें कुछ नहीं दिया, और बस बूढ़े पिता उनके भाग में आए। तो उसी से संतुष्ट थे। उन्होंने पिता की सेवा करी। पिता होशियार थे, उन्होंने सब कुछ बने, सारी संपत्ति बनाई थी। पिता की सेवा करने से फिर राजा बन गए और उनके पास सब कुछ हो गया। तो जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। तो जहाँ सुमति है, जहाँ विचार है, जहाँ सत्संग है, जहाँ भगवान है, वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सुख सुविधा प्रेम सब आता है। तो जीवन में सबसे ऊपर भगवान को रखिए, प्रेम को रखिए। जो धन सदा साथ रहता है वह कमाते नहीं, और जो धन कमाते हैं वह सदा साथ रहता नहीं। जो धन सदा साथ रहता है वो कमाते नहीं। कौन सा धन है जो सदा साथ रहता है? सदा साथ कौन रहते हैं? भगवान। सदा साथ क्या रहता है? प्रेम। तो ये हमारे अपना स्वरूप है, सच्चित आनंद हमारा अपना स्वरूप है। इस बात को हम अक्सर सत्संग में कहते हैं कि ये हमारा अपनी असली वर्षा है, ये धन है हमारा। क्या? हम के सच्चिदानंद स्वरूप है, हम भगवान के बेटे हैं। तो जो भगवान की क्वालिटीज़ हैं वो सब हमारे अंदर। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर बैकुंठ है। हम लोग आपस में सब प्रेम से रहते हैं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा से बहुत प्रेम है, परमात्मा सदा मेरे साथ है। ऐसे शुद्ध भाव हमेशा रखिए। तो शुद्ध भाव जो है यही हमारा धन है। भगवान से प्रेम यही हमारा धन है, भगवान से अपनापन यही हमारा धन है। और कह रहे हैं जो धन कमाते हैं वो हमारे साथ रहता नहीं, पैसा हमारे साथ रहता नहीं। मुझे याद है कि जब हमारी पुरानी कोठी जो मोहन निवास थी
वो जब बिकी थी तो बहुत सारा पैसा हाथ में आया। उस समय आज से 15-20 साल पहले वो बिकी थी, काफ़ी सारा पैसा हाथ में आया, पर विद इन 1 और 2 ईयर्स सब या तो इन्वेस्ट हो गया या नया जो मोहन निवास बना है उसको बनाने में खर्च हो गया। तो हमारे हाथ में क्या रहा? कुछ नहीं, ज़ीरो की ज़ीरो। तो जो धन हम कमाते हैं वो रोज खर्च होता है, वो साथ में नहीं रहता, और जो धन साथ में रहता है वो हम कमाते नहीं। तो वो धन कमाए ना, हमारे साथ क्या रहेगा? भगवान का प्रेम। हमारे साथ क्या रहेगा? भजन। हमारे साथ क्या रहेगा? हमारे कर्म, हमारा अच्छा स्वभाव, हमारा प्रेम। लोग प्रेम याद करते हैं। अम्मा जी कहते थे, किया धरे का नाम नहीं, डांट दिए का नाम। आपने सबको खिलाया पिलाया, खूब अच्छे से रखा, पर आपने एक बार डांट दिया तो उसको डांट याद रहेगी, आपका प्रेम नहीं याद रहेगा। ये संसार है, तो इसलिए सबसे प्रेम से ही बोलिए। तो धर्म हमें क्या कमाना है? भजन, भगवान से प्रेम, अच्छा स्वभाव, हमारा स्वभाव सुधरता जाए। गीता में खास शरणागति की बात है। जब तक अर्जुन ने शरणागत होकर अपने कल्याण की बात नहीं पूछी तब तक गीता का उपदेश आरंभ नहीं हुआ। तो गीता में खास बात क्या है? शरणागति। तो जब तक शरणागत नहीं हुआ अर्जुन, शरणागत क्या है? मैं भगवान आपका हूँ, आप मेरे हैं। जब तक उसको ये नहीं हुआ तब तक कह रहे हैं गीता का उपदेश आरंभ नहीं हुआ। अतः शरण होने से ही गीता समझ में आती है। सर्वथा शरण हो जाए तो बिना पढ़े गीता समझ में आ जाएगी। कह रहे हैं आप पक्का कर लीजिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार रहने वाला नहीं है, ये संसार छूटने वाला है। अगर हमको ये समझ में आ जाए तो गीता बिना पढ़े हमें आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। तो गीता का सार क्या है? शरणागति। शरणागति क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से अपनापन। और संसार छूटने वाला है, संसार का बराबर त्याग हो रहा है, ये तो नदी की तरह बह रहा है। इससे अपनापन क्या करना? इससे अपनापन करेंगे तो दुखी मिलेगा। बार बार मनुष्य को बोले 100 जूता खाए के घुस घुस तमाशा देख, वहीं अपने वालों से वहीं से दुख मिलता है, उसे उन्हीं में घुस घुस के तमाशा देखता है। ठीक है, आप सेवा कर दीजिए प्रेम से, और फिर जयराम जी की करके भगवान में लगी। अंदर में ये फीलिंग होनी चाहिए, यही मेरे हैं। जब सुबह उठे तो भगवान याद आए, जब रात को सोएं तो भगवान याद आए, हर काम करें तो भगवान याद आए, कहीं जाए तो 4 बार नारायण 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 बोल के निकले। जब पानी पिए तो भगवान का नाम हे नाथ या हरे कृष्ण कर करके पिए। एक किसी ने बताया कि मैंने शायद पिछली बार ही बताया था कि दौरानी जेठानी की बहुत लड़ाई थी घर में आपस में। तो उनकी सास थी, उन्होंने सत्संग सुना, तो उनके जो पानी था जो उनके था उसमें उन्होंने वो डाल दिया, एक संकल्प डाल दिया कि इनका आपस में बहुत प्रेम है। अब जब ये संकल्प डाल दिया और रोज पानी इसी तरह भरती थी, तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उनका आपस में प्रेम होने लगा। एक थे उनके हस्बैंड जो थे वो स्मोक बहुत करते थे, बहुत परेशान रहती थी, छोड़ते नहीं थे। तो जो उनकी बॉटल वो पानी की भरती थी उसमें उन्होंने संकल्प डाल दिया कि उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा धीरे धीरे उनकी सिगरेट पीना कम हो गया। तो हमारा संकल्प क्या है, हमारा भाव क्या है? तो सबके लिए शुद्ध भाव रखें, सबके लिए भगवत भाव रखें और भगवान की शरण में रहें। शरण में रहना यही है कि भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मेरे हैं और ये संसार छूटने वाला है, ये मेरा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं। यहाँ सिर्फ सेवा के लिए हमारा संबंध है। जब भी हम अपनापन करते हैं संसार से, तो हमें संसार से कभी सुख कभी दुख, सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं। संसार रॉकिंग चेयर की तरह सुखी दुखी होते रहते हैं और पहुंचते कहीं नहीं। तो बताया गीता की शैली क्या है? एक तो शरणागति कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। एक तो ये शरणागति, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब दुखों से, सब तापों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। तो गीता व्यवहार में परमार्थ सिद्धि बताती है, अपने लिए कुछ नहीं करना, ये गीता की शैली है। गीता क्या बताती है? व्यवहार में परमार्थ। व्यवहार में परमार्थ क्या है? अपने लिए कुछ नहीं करना, सबके लिए करना। हमारे पास जो भी कुछ है वो सबके लिए है। मेरा जीवन सर्वभूत हिते रता हो। पहली बात गीता की क्या हुई? शरणागति। दूसरी बात क्या हुई? मेरे पास जो भी है, मेरा तन मन धन,
सबके लिए। ठीक, मेरा तन मन धन भगवान ने जो भी दिया है मेरा नहीं है, जो भी भगवान ने हमें प्रसाद दिया है तन मन के धन के रूप में, वो सब के लिए। अंदर में ये संकल्प रखिए। जैसे एक हमारे डॉक्टर पारिक साहब हैं, बहुत बड़े इंडियन होम्योपैथी के प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो कहते मैं एक माला रोज करता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की। बहुत अच्छी लगी ये बात। तो हम भी दिन में कई बार कह सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। भगवान सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका दुख दूर। हमारा जीवन क्या है, सब बूते तेरा था, सबको सुख मिले, सब निरोग रहे, सबके लिए प्रेम का भाव। जैसे हमारे गुरु भगवान कहते हैं, किसी के दिल को तुमने छुआ, किसी की हेल्प करी, किसी का दुख दूर किया, किसी की सेवा करी, किसी को भगवान से जोड़ा। सबसे बड़ी सेवा क्या है, सबको भगवान से जोड़ते जाइए। हम खिला दें पिला दें, वो तो हजम हो गया, पॉटी में निकल गया, खत्म, फिर दूसरे दिन उसको खाने को चाहिए। और भगवान से जोड़ दिया उसको, तो सबसे बड़ी सेवा। तो कह रहे सब काम दूसरों के लिए करो। अब गुरु कहते हैं जैसे कंजूस आदमी सोच सोच कर पैसा खर्च करता है, ऐसे ही समय खर्च करने में कंजूस बन जाना चाहिए। कंजूस आदमी कैसे करता है, सोच सोच के पैसा खर्च, एक एक पैसा खर्च ना हो जाए। मेरा कितना खर्चा हो गया, मैंने भी 50,000 रुपये दिए थे, 25 रह गए, अरे 5 ही रह गए, सब पैसे खर्च हो गए, कहाँ गए पैसे। अरे भैया खर्चे के लिए मिले पैसे, हाथ का मैल है, खर्च होने दो ना, और आएंगे। करेंसी, करंट मतलब करेंट, जो करेंट मतलब जो बह रहा है। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है, थम गया पानी तो जम गई काई, बहती नदियाँ ही साफ कहलाई। तो कंजूस आदमी जो है उसके घर में पैसा नहीं आता है, और जो दातार होता है उसके घर में आता है। कह रहे समय को खर्च करने में आपको कंजूस बनना है। कैसे, आप एक भी मिनट वेस्ट नहीं करें। जैसे वो पैसा वेस्ट नहीं करता ना कंजूस आदमी, ऐसे ही मुझे एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। या तो भजन करना है, या सेवा करनी है, या कुछ एक्सरसाइज करनी है, या सत्संग करना है, या अपना मौन रह के भगवत भाव में रहना है। कुछ ना कुछ अपने को क्रिएटिवली बिजी रखिए। सबसे अच्छा है बिजी रखना, भगवान ने बिजी रखा। इन्होंने नाम जप की महिमा बताई है कि नाम जप से भी बहुत रक्षा होती है, क्योंकि नाम जप से हमारे सारे पाप कटते चले जाते हैं। अगर किसी को नाम की आदत पड़ जाए, हर समय नाम लेता रहे, उसके मुख पे हर समय नाम चलता रहे, तो वो व्यक्ति धन्य है, वो भक्त धन्य है। स्वामी चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि जो 1 लाख नाम जप रोज करता है, मैं उसी के घर जाऊँगा, लखपतियों के घर जाऊँगा। तो लोगों ने कहा आप लखपतियों के घर ही जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, जो 1 लाख नाम जप रोज करता है मैं उसी के घर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नाम जप से बहुत रक्षा होती है। गोरखपुर में प्रति वर्ष 12 वर्ष तक प्लेग आया करता था। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने 1 वर्ष तक नाम जप कराया, तो फिर प्लेग नहीं आया। पहले प्लेग आता था चूहों की पॉटी से, खाने में चूहे लैट्रिन बाथरूम कर जाते हैं, आटे में, इसमें उसमें बहुत चूहे होते हैं, तो उससे प्लेग फैलता है, तो उससे लोगों का शरीर शांत हो जाएगा। लेकिन 12 वर्ष तक प्लेग आता रहा और बहुत लोगों का शरीर शांत हो जाता था। तो उन्होंने 1 साल पूरे नाम जप कराया उस गांव में, तो फिर प्लेग कभी नहीं आया। कह रहे नाम जप में इतनी पावर है। एक कल व्हाट्सएप पे दृष्टांत था कि एक बार भगवान राम की सभा लगी हुई थी, उनका दरबार लगा हुआ था, तो वशिष्ठ जी आए, सब खड़े हो गए, पर हनुमान जी नहीं खड़े हुए। वो भगवान राम के ध्यान में इतने ज़्यादा तन्मय थे कि उनका ध्यान नहीं आया कि वशिष्ठ जी आए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये खड़े नहीं हुए तो इन्हें क्या दंड देना चाहिए। तो राम जी ने पूछा आप बताइए। तो उन्होंने कहा मृत्यु दंड। उन्होंने कहा मृत्यु दंड कौन देगा? उन्होंने कहा वो भी तुम दोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, गुरु की आज्ञा मैं दूंगा मृत्यु दंड। तो हनुमान जी राम भक्त थे, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। तो वो जब अपने घर गए तो बहुत उदास थे हनुमान जी। तो उनकी माता अंजनी ने पूछा कि बेटा आज तू बड़ा उदास है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा ऐसे बताया, ऐसे ऐसे मुझे मृत्यु दंड मिला है, और सरयू के किनारे मुझे आज राम जी जो है अमोघ शक्ति से मारेंगे और मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू जा और राम की रटंत लगा दे, बस राम नाम से बड़ा कोई वो नहीं है। अब ये मत सोचिएगा हम राम जब ना राम 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 करने लगे, हरे राम
कृष्ण, ये जो हम मंत्र करते हैं ये भी उतना ही बड़ा है। कोई भी मंत्र करे तो नाम जप की महिमा बताइए। तो वो गए सरयू के किनारे और बैठ के राम 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 करने लगे। पूरी राजसभा आई, देखिए कि क्या हो रहा है। वशिष्ठ जी भी आए, राम जी भी आए। राम जी ने अपनी शक्ति छोड़ी हनुमान जी के ऊपर, तो हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम ठीक से नहीं छोड़ रहे। फिर छोड़ी, 3 बार छोड़ी तो कुछ नहीं हुआ, हर बार वो कट गई। तो उन्होंने कहा कि क्यों कट रही है शक्ति? तो राम जी ने कहा ये बराबर राम नाम का जप कर रहा है, इससे शक्ति कट रही। तो वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम न सकई राम गुण गाई। राम भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते, यहाँ तक कह दिया तुलसीदास जी ने, हद कर दी। राम न सकई राम नाम गुण गाई, बिगड़ी जन्म की सुधरे आज अभी, होके राम का नाम जप तजिए कुसमाज। तो अनेक जन्मों की अगर तुम बिगड़ी सुधारना चाहते हो तो भगवान के होके भगवान के नाम का जप करो। और कुसमाज, कुसमाज क्या है कि संसार से अपनापन, मैं शरीर हूँ ये अपनापन, और संसारी लोगों का संग करना, ये वो है कुसमाज। तो कितनी महिमा है नाम की। जीवात्मा की एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है। संसार दिखता है पर रहता नहीं, परमात्मा दिखते नहीं पर रहते हैं। ठीक, तो क्या सच है, संसार या परमात्मा? आप बताइए। संसार तो दिखता है पर रहता नहीं, परमात्मा दिखते नहीं पर सदा रहते। करंट दिखती है, पंखा चलता है तो करंट दिखती है, फ्रिज चलता है, आपका एसी चलता है, करंट दिखती है, पर अस्तित्व तो उसी का है ना, उसी से सब है। तो ऐसे ही संसार में भले ही हमें परमात्मा दिखते नहीं, पर अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, शक्ति सब उन्हीं की है। तो संसार हरदम बदलता है, इसमें बदलने के सिवाय कुछ तथ्य नहीं। संसार को देखने वाले संसारी होते हैं, परमात्मा को देखने वाले महात्मा होते हैं। तो कह रहे हैं संसार हरदम बदलता है, इसका कोई तथ्य नहीं। इट इज ऑलवेज चेंजिंग, चेंज इज इनएविटेबल इन लाइफ। हर समय चेंज हो रहा, एक साक्षी ना बदला, एक चेतन ना बदला, बाकी सब जग बदला बदली। संसार बराबर बह रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो कह रहे हैं अगर तुम संसार देखोगे तो तुम संसारी, और तुम भगवान देखोगे तो तुम महात्मा। तो संसार है या भगवान है, आप लोग डिसाइड करिए। संसार है या भगवान है? पंखा सच है या करंट? करंट सच है ना, पंखे कितने भी लगा लीजिए। तो ऐसे ही गुरु कहते हैं इस शरीर के द्वारा हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए कि हम भगवान देखें सर्वत्र, भगवत दृष्टि बनाएं, एक भाव बनाएं कि हे ही भगवान। अम्मा जी कहते थे ये अंदर में भाव बनाओ, रट लगा लो, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। कह रहे ये रट लगा लो और ये भाव रखो कि भगवान ही सब कुछ बन गए हैं, तो तुम महात्मा हो जाओ। और संसार देखते रहोगे, कर्म स्वभाव देखते रहोगे, तो तुम संसारी हो। परम शांति बहुत सुगमता से प्राप्त हो सकती है, जैसे गोद जाने पर, साधु होने पर, विवाह होने पर पहला संबंध छोड़कर नया संबंध मान लेते हैं। ऐसे ही आप मान ले कि हम संसार के नहीं भगवान के। कितनी बढ़िया बात है, देखिए। परम शांति बहुत सुगमता से प्राप्त हो सकती है। कैसे? जैसे हमारे यहाँ 2 लड़के ट्विंस हुए और हमारी बहन के यहाँ 2 लड़कियां हैं, तो उन्होंने कहा कि एक लड़का हमें दे दो। हमारे पास एक लड़का पहले से ही था, हमारे पास 3 लड़के हो गए, तो हमने कहा अच्छा एक तुम ले लो। अब वो गोद जाने पे उस लड़के का संबंध उस घर से हो गया ना, उसका अपनापन बदल गया ना, अब वो उसका हो गया। ठीक, तो गोद जाने पर, विवाह होने पर संबंध बदल जाता है, साधु होने पर वो उस घर का नहीं रहा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हम मान ले कि हम संसार के नहीं हैं, हम भगवान के, तो हमें परम शांति मिल जाएगी। हम सब शांति चाहते हैं ना। शांति ना खेत उपजे ना हाट बिकाए, शांति ना खेत उपजे ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे सो ले जाए, शीश दे ईश ले। शांति किसे मिलती है?
अपना शीश दे और ईश ले जाए। ईश मतलब भगवान। तो जैसे संबंध बदल जाता है तो सब काम करें पर न्यायुक्त करें और भगवान का समझ कर करें। तो गुरु भगवान हमको बता रहे हैं कि परम शांति का उपाय क्या है कि जैसे लड़के को गोद दे देते हैं तो उसका घर बदल जाता है, उसका अपनापन बदल जाता है। जैसे लड़की का शादी करने से अपनापन बदल जाता है, जैसे साधु का संन्यास लेने से अपनापन बदल जाता है और वो भगवान का हो गया, वो उस घर का नहीं रहा। ऐसे ही जब हम भगवान से अपनापन कर लेते हैं तो हम भगवान के हो गए। अब ये संसार सेवा के लिए है, ये हमारा संसार हमारा नहीं है। तो कहने सब काम करो, न्याय युक्त करो और पंचामृत का पालन करो। पंचामृत हम सभी जानते हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के घर में रहता हूँ, मैं भगवान के लिए सब कर्म करता हूँ, मैं भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। यह सब कुछ भगवान का है। अब हम लोग 5 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और अपना भाव रखेंगे है ही भगवान, और है ही भगवान कह के निर्विकल्प हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। इसको कहते हैं चुप साधन। तो चुप साधन करने से हमारी स्थिति परमात्मा में हो जाती है। 5 बार गहरी सांस लेंगे। पहले 5 बार गहरी सांस लेते हैं, गहरी लंबी सांस। छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हम ये कहेंगे कि है ही भगवान और चुप हो जाएंगे और किसी भी विचार से मिलेंगे नहीं, किसी भी विचार से मिलेंगे नहीं, है ही भगवान कह के चुप हो जाएंगे। इसको चुप साधन कहते हैं। इससे हमारी स्थिति परमात्मा में हो जाती है, हम मन से नहीं मिलते। कोई मन में विचार आए, कह दीजिए अपने से कि मुझे मिलना नहीं। मन अलग है, आप अलग है। आप मन को देखने वाले हैं, आप मन के साक्षी हैं, आप मन नहीं। तो हे ही भगवान कह के हम चुप हो जाते हैं। हे ही भगवान, चुप हो जाइए। चुप मतलब मन से नहीं मिले। गुरु भगवान के शुक्राने हैं
इस मेडिटेशन से हमें बहुत लाभ मिलता है। चुप साधन कहते हैं इसे। इससे जब हम चुप हो जाते हैं तो हमें तो लाभ मिलता ही है, पूरे संसार को भी लाभ मिलता है, क्योंकि हमारा मन शांत हो जाता है और हमारा निश्चय यही है कि हे ही भगवान, तो हमारी भगवान में स्थिति हो जाती है। जैसे चलते चलते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, ऐसे ये मन सोचते सोचते थक जाता है, तो जब हम निर्विकल्प हो जाते हैं तो इसे विश्राम मिलता है। तो मुझे याद है कि जो भगवान जी के बड़े भाई साहब थे तो वो कहा करते थे कि काम के बीच में मैं एक एक मिनट के लिए निर्विकल्प हो जाता हूँ। हम ज्ञान सहित इसको लें कि हम हे ही भगवान कह के जब याद आ जाए निर्विकल्प हो जाए, हे ही भगवान कह के चुप हो जाए, क्या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे कह के चुप हो जाए। चुप होने का मतलब क्या है? मन से नहीं मिलना। फिर भगवान के शुक्राने हैं। खूब भगवान से संबंध बनाएं, खूब आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रेम में रहिए, खूब नाम जप करिए, खूब सत्संग का कार्य, गुरु का कार्य चलता रहे। सारे शुक्राने गुरु के हैं, सारी बड़ाई गुरु की है, सारा सब कुछ अम्मा जी के शुक्राने, गुरु भगवान के शुक्राने, गीता भगवान, दादा भगवान, सबके शुक्राने, शुक्राने ही शुक्राने। शुक्राने एक ऐसा मंत्र है कि वो हम अगर हर समय मानते रहते हैं, शुक्राने शुक्राने, भगवान की कितनी कृपा है, कृपा कृपा कृपा, भगवान की कितनी कृपा है। हर समय अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, शुक्राने मानते रहिए। हे नाथ, हे नाथ, आपकी कितनी कृपा है, आपकी कितनी ब्लेसिंग्स हैं। आप हे नाथ, हे गुरु भगवान, आपका कृपा का हाथ, आपका प्रेम का हाथ हमारे ऊपर है। हम सुरक्षित हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो हर समय भगवान की कृपा फील करते रहें, ब्लेसिंग्स काउंट करते रहें। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं कहते रहें। और आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रेम में रहें, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो। तो गुरु की तरफ से हम सबके लिए दुआ है कि सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, मतलब हम सदा खुश रहें, सदा सबके लिए शुद्ध वाइब्रेशंस भेजें, सदा सबके लिए शुद्ध भाव रखें, भगवत भाव में रहें, शुक्रानों में रहें, प्रेम में रहें, करुणा में रहें और राधे राधे कहते रहें।